बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीज़ा कंसल्टेंसी एक बहुत ही सीरियस जॉब है और ये बहुत ही मेहनत तलब जॉब होती है। आप किसी को सही पाथवे बताएं, सही रास्ता बताएं तो कहते हैं ये सवाब भी है और ये काम भी है हमारा कि हम बताएं। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मैंने सैकड़ों रास्ते बताए हैं और आप लोगों को मैंने कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप उसकी फर्दर जो असेसमेंट है या फर्दर जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, चेकिंग है, वो करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो एक सवाल करके बोलते हैं कि जी आप मुझे एक ही जवाब के अंदर बता दें कि क्या मेरे लिए क्या क्या पॉसिबल है। मुमकिन नहीं है क्योंकि फैक्टर्स जो हैं वो आप बता नहीं रहे, अपने डॉक्यूमेंट आप दे नहीं रहे, सीवी आप भेज नहीं रहे, आपकी ज़ाती मालूमात जो आपके हवाले से है, एक्सपीरियंस, एज फैक्टर, बीवी बच्चे, ये वो, काम कितना किया है, उम्र क्या है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या एजुकेशन है, क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपके डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमा किया हुआ है, स्किल्ड कौन सा है, सारी बातें आप नहीं करते और आप कहते हैं कि जी ये बातें मैं नहीं बताऊंगा, एज मेरी 52 साल है, चला जाऊंगा। तो गुजारिश ये है कि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा आपने कैसे काम करना है अगर खुद करना है तो, नंबर एक। नंबर दो, ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल दूंगा और नंबर टू, आखिरी में मैं आपको बोनस दूंगा। वो बोनस आपको एक वीज़ा के हवाले से होगा, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से होगा। आपको मैं स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं, बहुत तवज्जो से देखिएगा कि कैसे आप अपने आप को किसी भी वीज़े के लिए देख सकते हैं। नंबर वन, ये जो वेबसाइट है यह है होम अफेयर्स की, इमिग्रेशन की, ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मेरी वेबसाइट नहीं है। ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे खोल कर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने लिए असेसमेंट कर सकते हैं, हमसे करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए का मतलब यह है कि आप किसी भी कंट्री के लिए, यूरोप के लिए, न्यूजीलैंड के लिए भी बात कर सकते हैं। हम जो भी असेसमेंट करेंगे तरीक़ाकार उससे सेम होता है। यहाँ पर एक बंदा कहता है कि जी मुझे जाना है, ओके, तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर आपको मिलती है वीज़ा लिस्ट। वीज़ा लिस्ट के अंदर भी कोई एक किस्म तो नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आप आइएगा तो देखेंगे आपके विजिटर वीज़ा है, स्टडिंग एंड ट्रेनिंग वीज़ा है, फैमिली एंड पार्टनर वीज़ा है, इसके अलावा वर्किंग वीज़ा है। आपके पास कितने ऑप्शन, रेफ्यूजी वीज़ा होता है, अदर वीज़ाज होते हैं, रीपील वीज़ा होते हैं। अब आ जाइए विजिटर के ऊपर। विजिटर में हर वीज़ा आपकी कंट्री के लिए नहीं होता। सबसे पहले आपने ये वेरीफाई करना है कि जो वीज़ा दिया गया है वो मेरे लिए है भी कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी है, सब क्लास 601। इसके अलावा ई विजिटर वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, वर्क एंड हॉलीडे वर्क वीज़ा है एंड वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ा है। इनके तमाम सब क्लासेस दिए हुए हैं। तो आपने इंतखाब करना है सही सब क्लास का और इसके बाद आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर गालिबन अगर मैं देखता हूँ, नॉर्मली पाकिस्तान से अगर आप कर रहे हो तो विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 जो है वो आपके लिए करामद हो जाता है। अगर आप विजिट वीज़ा की बात करते हैं तो विजिट वीज़ा आप हमारे ऑफिस से भी मुकम्मल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टडिंग वीज़ा। इसमें स्टूडेंट वीज़ा आता है, सब क्लास 500 स्टूडेंट, ग्रेजुएशन वीज़ा आता है, गार्डियन वीज़ा आता है, वो आता है 590 का। ये आपको मैंने कई दफ़ा कहा है कि इसको अवेल किया करें, अपना क्लेम किया करें। और ट्रेनिंग वीज़ा आता है 407 का। 407 के ऊपर मैंने बहुत तफसील से वीडियो दी है, लेकिन लोगों ने उसको उस तरीके से सीरियस नहीं लिया जिस तरह मैं समझ रहा था कि वो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन लोग उसको शायद बहुत ही लाइट में ले रहे हैं, जबकि ये वीज़ा उनकी ज़िंदगी बदल सकता है और उनको एक पाथवे दे सकता है टू इंटर इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आप फैमिली वीज़ा देखिए, लाइन देखिए, आप देखिए कौन कितने वीज़ा हैं। अडॉप्शन से लेकर के आप नीचे आते रहिए तो कितने वीज़ाज़ हैं, पार्टनर वीज़ा, पता नहीं क्या क्या वीज़ा है, स्पॉन्सर्ड पेरेंट वीज़ा, और ये एक लंबी लाइन है, ठीक है, समझने की ज़रूरत है। उसके बाद नीचे आ जाइए वर्किंग वीज़ा। अब वर्किंग वीज़ा कोई एक किस्म है। बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीज़ा परमानेंट प्रोग्राम है, सब क्लास 888, ठीक है। उसके बाद बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोविजनल प्रोग्राम है, ठीक है, सूबाई प्रोग्राम 188। इसके बाद नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम है, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन प्रोग्राम है, परमानेंट रेजिडेंसी है, पैसिफिक एंगेजमेंट है। और उसके बाद देखो लाइन लगी हुई है। हमें सही प्रोग्राम का इंतखाब करना भी ज़रूरी है, वरना हमारा प्रोग्राम उड़ा दिया जाएगा। और उसके बाद आप देखिए रेफ्यूजी एंड ह्यूमैनिटेरियन वीज़ाज़ हैं। उसके बाद अदर वीज़ाज़ हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, ब्रिजिंग वीज़ाज़ हैं, क्रू ट्रैवल अथॉरिटी जो क्रू मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ाज़ हैं, आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा रीपील वीज़ाज़ हैं, लाइन देखें आप इसकी,
ठीक है, कोई है इसके अंदर कोई लिमिट नज़र आ रही है आपको? ये हर किस्म का वीज़ा आपको सामने दिया गया है। अब आप चूंकि ज़्यादातर आप लोग वर्क वीज़ा में इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं एग्जांपल वहीं से दे देता हूँ कि किस तरीके से काम करेंगे। मेरे सामने कितने वीज़े खुल गए हैं, ठीक है। अब इनोवेशंस पाकिस्तान में बहुत कम होती हैं, हम चाइनीज़ सोच के लोग हैं, हम इनोवेशन नहीं करते, जो चीज़ें बन चुकी हैं हम उसी पर इक्तफा करते हैं। हमारी सोच में, बिजनेस में इनोवेशन नहीं होती है, हम कोई चीज़ ईजाद नहीं कर सकते, हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, हमारी तबीयत नहीं है, हम जापानी सोच रखते नहीं हैं, जापान से दूर हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने 888, 188, 858, 186, 191 परमानेंट रेजिडेंस स्किल्ड रीजनल प्रोग्राम, आसान वीज़ा होता है। रीजनल वीज़ा हमेशा आसान होता है। इसके अलावा आप रीजनल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड मिलना मुश्किल होता है, इसलिए मैं रुकता हूँ इसको। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ से आपको दे देता हूँ। परमानेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप किसी को भी खोल सकते हैं, मर्जी आपकी है। क्लिक करें इसके ऊपर तो आपके सामने प्रोग्राम खुल जाएगा, सब क्लास 191 फॉर एग्जांपल, परमानेंट रेजिडेंस स्किल्ड रीजनल वीजा। क्या कहता है जी, समझ लीजिए इसको, बेसिक एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी। दिस वीजा अलाउ वर्कर्स हु होल्ड एन एलिजिबल वीजा एंड मीट एन इनकम रिक्वायरमेंट टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली। फिर कहता है कि रीजनल प्रोविजनल स्ट्रीम, दिस वीजा अलाउ पीपल हु हैव लिव्ड एंड वर्क इन डेजिग्नेटेड रीजन एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया on an eligible visas live and work in Australia permanently. Applicant must have complied with the condition of their eligible. You don't need a sponsor or nominator. You must hold an eligible visa for at least 3 years and comply with the condition of that visa. You must have had taxable income or above basic income threshold at लीस्ट 3 years while holding eligible visa. उसके बाद फिर स्टे, ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हर बंदा एलिजिबल नहीं होता इस चीज का। स्टे क्या है जी, परमानेंटली है। कॉस्ट क्या है जी, 505, मतलब हर वीजे की कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब वो देखिए पीछे सामने आपके आ रहा है हांगकांग स्ट्रीम वीजा। अब हमारे ज़्यादा हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन उनकी कॉस्ट जो है वो देखें कितना डिफरेंस है। यहाँ 505 फीस है, वहां पर 4910 फीस है, तो उन लोगों के लिए। फिर प्रोसेसिंग टाइम है और उसकी डिटेल है, तमाम की जाए। ज़रूरी नहीं कि आप उसे खोलें, ठीक है, आप मत खोलें, आप नीचे और आ जाए, नीचे आप कोई और एग्जांपल देख सकते हैं। विजिटर वीज़ा के अंदर देखना है तो उसमें भी देख सकते हैं। सब क्लास 600 खोल लीजिए, ठीक है, आपके सामने कम से कम डिटेल तो आ जाएगी कि कितनी फ़ीस है, क्या है, तमाम चीज़ें तो आ रही हैं एटलीस्ट, ठीक है। कितनी फ़ीस है, 200, कोई आपको चीट नहीं कर सकता, स्टे अप टू 3 months वगैरह वगैरह वगैरह। और आप इसकी मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम उसके नीचे दी हुई है, ठीक है, वो अलग दिया हुआ है। स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम वो अलग दी हुई है। लेकिन कोई आपको गलत नहीं गाइड कर सकता, बिकॉज मैंने कहा कि यहाँ पर तमाम डिटेल दी हुई होती है। और आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस वीज़ा भी है, ठीक है ना, इसी में ही बिजनेस वीज़ा भी आता है, तो उसमें बदलती रहती है। तो आप फॉर एग्जांपल टूरिस्ट वीज़ा ना, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये देखें टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, डिटेल ले लेते हैं, यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। अप्लाई करना है, अप्लाई, देखिए सब कुछ सामने आपके है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप स्टे अप टू 12 month है अगर आप टूरिस्ट हैं। कॉस्ट $200 है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है, विद दिस वीजा यू कैन विजिट फैमिली और फ्रेंड, बी हेयर एज अ टूरिस्ट फॉर अ क्रूज और फॉर अ पर्पज अदर देन बिजनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। सी ऑल कंडीशंस देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, यू मस्ट हैव देख लीजिएगा। अप्लाई करना है, क्लिक करो, अप्लाई करो, बात खत्म। मुश्किल क्या है, यहाँ पे देखिएगा, लोग अपना अकाउंट बनाओ और अपना काम करो, कोई मुश्किल थोड़ी है। मामला क्या है, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आप लोग जो है, आपको मैंने हमेशा 2 रास्ते बताए हैं। मैंने कहा कि अगर आपने खुद करना है तो यू हैव टू गो थ्रू, आपको जाना पड़ेगा मेरे दिए हुए लिंक के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट टेबल पर रखने पड़ेंगे। जहमत तो होगी, क्योंकि इंसान 2 ही बातें कर सकता है, या तो वो जहमत फरमाए या तो फिर वो सर्विस को अवेल करे। आप कहते हैं कि सर्विस को मैं अवेल तो कर लूं, ठीक है, जहमत से बच जाऊं, लेकिन वो तमाम काम फ्री हो जाए मेरा, तो क्या आपके ख्याल में ये इस बात को कोई हम फ्रॉड की शक्ल करार दे सकते हैं? ये फ्रॉड की शक्ल नहीं है कि एक बंदा सोचे कि मैं सर्विस पूरी ले लूं, ऑफिस को एंगेज कर दूं, पूरा काम ले लूं, जब पूरा काम मिल जाए तो मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो, यानी कि मैं जहमत भी ना करूं।
तो ये भी तो फ्रॉड ही है ना, मतलब मिसाल है। तो हमें हर तरीके से देखना है, क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए हैं हम बिहेवियर देखते हैं क्लाइंट्स के भी और बिहेवियर देखते हैं कंसल्टेंट के भी, अच्छे और बुरे लोग। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको हर कैटेगरी में मिल जाते हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा हम आपको अगर काम करके देंगे तो उसका सबसे कम जो सर्विस फीस है, हम ब्रांड है, हमारा नाम टॉप पे आता है पाकिस्तान में इस हवाले से, और हमारी ही फीस सबसे कम है। हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है, हमारा रिजल्ट अच्छा है, लेकिन हमारी फ़ीस कम है। और जिन लोगों का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना होता, उनकी जब मैं फ़ीस सुनता हूं तो वो लाखों रुपए में चार्ज करते हैं इस वीज़े की फ़ीस, अपनी सर्विस लाखों रुपए में चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने खुद नोट करनी है, फैसला आपने करना है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि आपका क्या फ़ैसला होगा, आपका फैसला होगा, अपने लिए कीजिएगा फ़ैसला, ठीक है। बस गुजारिश ये है कि जिसको भी काम देते हैं तो थोड़ा सा मालूमात कर लिया करें, मालूमात बहुत ज़रूरी है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।